हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर के पार्ट नंबर 5 की, जिस पे हम लोग करेंगे 10 मिनट में 10 एमसीक्यू। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेमोरी यूनिट हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सा मेमोरी यूनिट के पास होता है? तो पिछले 3-4 वीडियोज में इस क्वेश्चन को एक दो बार और दूसरे तरीके से रिपीट किया गया है। मतलब वही था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज था। और इसको हम लोग बात करते हैं कैश मेमोरी की। CACHEMEMORY, कैश मेमोरी बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न ऑन फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। एक ऐसा एक ऐसा कीबोर्ड में की है जिस की में दो फंक्शन होते हैं, टर्न ऑफ करने का और टर्न ऑफ ऑन करने का। तो ये ऑन और ऑफ वाला जो फीचर होता है, ऐसे कीज को हम लोग एक सिंगल टर्म में क्या नाम देते हैं? तो ऐसे कीज को हम लोग टॉगल की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। टॉगल की जो कि कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है। कैप्स लॉक ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। नम लॉक हम लोग ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ऐसे कीज को हम लोग कहते हैं टॉगल कीज। थर्ड सवाल, प्रोग्राम स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैंट बी इरेज्ड। कौन सी ऐसे मेमोरी नीचे दी गई हैं जिनमें जो भी प्रोग्राम स्टोर किया जाएगा उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे जो मेमोरी का नाम है, डेट इज रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी जो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के पर्पज से बनाया गया है। उस पर ना ही आप राइट कर सकते हैं, ना ही आप कोई प्रोग्राम को लिख सकते हैं, और ना ही आप उस पे कोई स्टोर कर सकते हैं, सॉरी, ना ही उससे कोई एडिट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जो पहले से लिखा गया है, जो स्टोर किया जा चुका है, उसको कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता है। डेट इज रीड ओनली मेमोरी बोले तो ऑप्शन नंबर बी, रोम। ऑप्शन नंबर ए, रैम, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी की बात अभी हम लोग कुछ देर पहले ही कर चुके हैं। वर्चुअल मेमोरी भी ये क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी हम लोग इस पे प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। बट रीड ओनली मेमोरी इज द ओनली मेमोरी जिस पे हम लोग प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते हैं। What is the standard Windows keyboard shortcut key combination for Redo? रेडो के लिए कौन सा ऐसा विंडोज के कीबोर्ड में शॉर्टकट की होगा जिसको प्रेस करने के बाद हम लोग रेडो कर सकते हैं? तो डेट इज कंट्रोल वाई। इसी तरह हम लोग अंडू करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल जेड को दबाते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करने पे अंडू होगा और कंट्रोल वाई करने पे रीडू होगा। रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डेट इज फर्स्ट ऑप्शन। जिस प्रकार मैं अभी आपको कंप्यूटर बता रहा हूँ, इसी प्रकार मैंने कुछ इंग्लिश के भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिसकी भी ज़रूरत होगी आपको, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल बटन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो का सबसे पहला एक्सेस आप तक पहुंच पाए। हार्डवेयर डेट क्रिएट्स साउंड फ्रॉम अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ऐसा हार्डवेयर जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता है, डेट इज साउंड सिंथेसाइजर। साउंड सिंथेसाइजर एक ऐसा हार्डवेयर है डेट क्रिएट साउंड फ्रॉम अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन।
Which of the following file extension is applied to a MS PowerPoint 365 presentation by default whenever you save it? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे MS वर्ड में बनाते हैं, चाहे पावर पॉइंट में बनाते हैं, MS एक्सेल में बनाते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, हर एक के लिए जो एक्सटेंशन फाइल का नाम होता है वो एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जैसे XLS, ये कहीं ना कहीं MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। .doc, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है। तो आपको इसी तरह बहुत सारे एक्सटेंशन को याद करके रखना पड़ेगा, और एग्जाम में एक्सटेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। .ppt, .pot, .pptx, .xls, .doc, ये सारे जो एक्सटेंशन हैं, ये किनके किनके हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये सारे एक्सटेंशंस यदि आपको जानने हैं तो आप हमारे अंक प्लस के ऐप से हमारा जो नोट्स दिया गया है पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट में दिए गए लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड करें। यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और यदि आप आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था? तो मैं बताते चलूं कि सबसे पहला जनरेशन जो था 1942 से 1955 तक, किसी किसी बुक में आपको 1945 से 1955 तक देखने को मिलेगा। तो 1945 से 1955 तक, या फिर कहें 1942 से 1955 तक का जो कंप्यूटर था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, जो कि अबेकस के द्वारा बनाए गए कैलकुलेटर के एडवांस वर्जन के रूप में जाना जाता है, उसे वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना शुरू किया। फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो, सॉरी टर्म मैंने भूल गया, ठीक है आप देख लीजिएगा। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं, और फिफ्थ जनरेशन अभी रनिंग फेज में है, या यूं कहें तो फिफ्थ जनरेशन अभी आने वाला ही है। प्रॉपर तरीके से फिफ्थ जनरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूछा जा रहा है। डेट इज थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर था, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। The computer that provides resources to other computer on a network is known as server. एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, दैट इज नोन एज सर्वर। इसी के साथ हमारा अंक प्लस का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। क्यूआर कोड आप यहाँ से स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा इस वीडियो का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी कोई भी अपडेट्स जो भी आपको चाहिए होगा, वो हर एक में आपको अपडेट मिल जाएगा। Which of the following keyboard shortcut would you use to go to the previously opened program? एक ऐसा शॉर्टकट बताएं जिस शॉर्टकट के माध्यम से हम लोग प्रीवियसली ओपेंड प्रोग्राम में शिफ्ट कर जाते हैं। वो शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट टैब। अल्ट शिफ्ट और टैब, इन तीनों को यदि एक साथ प्रेस किया जाए तो हमारा पहले वाला जो ओपेंड प्रोग्राम है वहाँ हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाते हैं बिना किसी झंझट के। What is the another name of Microsoft Word?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक दूसरे नए नाम से हम लोग क्या जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये हमारे आज के वीडियो का आखिरी सवाल था। हम लोग 10 मिनट में 10 सवाल करने चले हैं और ये हमारा आज का वीडियो का आखिरी सवाल था। और इसी के साथ हम अलविदा चाहेंगे आज के वीडियो के साथ। आपको जो क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको अनेक तरह के फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगे, अनेक तरह के कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे, अनेक तरह के पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे। आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और सबसे कम दामों में आपको बेहतरीन पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।